इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जितना हो सके आनंद में रहिए। आनंद खरीदने से नहीं मिलता है, आनंद रहने से होता है। आनंद की कोई दुकान नहीं है। और मेरे पास जो आनंद है वो हम आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आपको तराजू पर दे नहीं सकते जब तक आपको आनंद लेने का स्वभाव नहीं बन जाए। कल मैंने साकिब से कहा था, साकिब कहाँ है? बच्चे काम में लगे होंगे, कोई बात नहीं। साकिब को बुलाया था तो अपने साथी को लेकर गए। हमने कहा आज नहीं कल। ऐसा नहीं चलता कि बाप से मिलने पंचायत के साथ आप चले जाएंगे, ना 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 भाई। इसका अभ्यास हो। जैसे हम आज कल आपसे मिलेंगे, फिर जब मेरे बच्चे आ जाएंगे तो मैं हनुमान जी के दर्शन के बाद किसी से नहीं मिलता, उनके साथ रहता हूँ। आ ही रहे इसीलिए 22 दिन बाद पापा के पास जा रहे हैं। इस स्वभाव हमारा बने। भगवान के साथ हैं तो किसी के साथ नहीं रहे, केवल भगवान के साथ बैठेंगे। भगवान में भी हैं, दुकान में भी हैं, तो आप कहीं नहीं हैं। फिर आप अपने लिए एक समस्या है, हम कहाँ हैं? शिव बाबा ने कहा माँ इसलिए हम आपको नहीं ले गए, क्योंकि पिछले जन्म में ले गए थे तो तब करना पड़ा आपको, फिर इस बार ले जाते। भगवान तो झूले में थे। फिर आप कहेंगे तो भगवान है नहीं, है तो झूले में रो रहे हैं। मेरी कथा ये क्या कह रही है कि हमको कहाँ प्रश्न करना, कहाँ नहीं करना, इसका बड़ा सहज विवेक होना चाहिए। किससे कितना पूछना, किसमें कितना प्रवेश करना। अरे हम जहाँ गए वहाँ क्या घटना घटी इसकी चर्चा घर में नहीं। आपको एक यथार्थ घटना बताऊं। हमारे कई मित्रों ने अपने बच्चे गोद ले रखे हैं। वो बच्चे 12-12 साल के हो गए हैं। एक बार बहू रानी पहुंच गई वहां, तो उनकी पत्नी ने बहू जी को बता दिया। वो हमसे पूछी थी तो मैंने मना किया था, हमको नहीं पता, वो बेटा उन्हीं का है। तो लौट के जब घर आए तो आप जानते हैं पत्नी तो भाई बादशाह होती है। तुरंत बोली महाराज श्री आपने तो हमसे सत्य नहीं बताया। उन्होंने तो, उनकी पत्नी ने कहा कि वो तो, अरे भैया हमने कहा मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ वो उन्हीं का है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा तो वो जाने और आप जाने, क्योंकि भाई जिसके घर में जाता हूँ उसकी बात लौटकर अपने घर में नहीं कहता। जहाँ देखा वहीं छोड़ा, जहाँ सुना वहीं। अरे हम साल भर हम लोग टहलते रहते हैं, आपको सब जगह की यदि स्मरण रहेगा तो राम कथा का भी स्मरण करेंगे। हम भी स्वभाव बनाएं। बिटिया के यहाँ गए तो बिटिया के यहाँ के, ससुराल गए तो ससुराल की ससुराल को, बहन जी के यहाँ गए तो बहन जी का। लेके मत आइए, लेके केवल भगवान को चलिए। सालासराय हनुमान जी को लेके चलिए। ऑफिस में बैठिए तो जय जय, गद्दी पर बैठिए तो जय जय। लादिए कुछ मत। ये बाबा का मेरे स्वभाव है। बाबा ने कहा देवी मैंने देखा जो आया बधाई गाया। आहा, जिसने जो मांगा महाराज ने वही दिया। किसी को रत्न, किसी को जवाहरात, किसी को स्वर्ण, किसी को वस्त्र, किसी को अन्न, किसी को धेनु, किसी को जमीन। जो जिसने मांगा मन संतोषे सब निकर जहतह दे। क्या सकल तनय चिरजे बाबा तुलसीदास के। अब बधाई का पर्व आ गया, नामकरण भया। गुरुदेव भगवान को सादर बुलाया गया, गुरु जी का पूजन हुआ, गुरु जी से प्रार्थना किया महाराज धैर्य। क्या नाम, कौन? जो आपने गुण रखा है, हे गुरु श्रेष्ठ, जो आपने नाम गुण रखा है। गुण माने विचार रखा है। यहां भी एक बात है, नामकरण किसको करना? तो सदगुरु को, नहीं तो कुल पुरोहित को, नहीं आचार्य जी को, नहीं विप्रदेव को, नहीं दादा दादी को, न रहे तो नाना नानी को। उसके बाद जो श्रेष्ठ हो परिवार में वो नामकरण करे। चाहे जो नामकरण नहीं कर सकता है, एक व्यवस्था है स्मृतियों की, वही नामकरण कर सकता है। क्यों? उसकी चेतना उस प्रकार की होती है। फिर बच्चों के नाम वैसे ही रखे जाते हैं। किसी के परिवार में बच्चों के नाम सुनकर ही परिवार के संस्कार निकल आते हैं। कहना नहीं पड़ता है और बहुत पूछना भी नहीं पड़ता है। नामकरण भया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, इनसे छोटे उनका भरत,
उनसे जो छोटे हैं उनका नाम शत्रुघ्न, इनसे जो बड़े हैं इनका नाम लक्ष्मण। नाम 3 बड़े अद्भुत हैं। जो आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, खजाना है, सुख सिंधु है, उनका नाम राम। सारे जगत का जो भरण पोषण करते हैं साक्षात विष्णु स्वरूप, उनका नाम भरत। राम कौन है? ब्रह्म है। गोस्वामी जी का राम ब्रह्म है जो साकेत में वास करते हैं। सबसे छोटे हैं शत्रुघ्न, जिनके स्मरण मात्र से अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर का नाश हो जाता है। लक्षणों के धाम राम जी के सदा सर्वदा प्रिय। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण लक्षणों के धाम हैं, जगत के आधार हैं, और सबसे मूल बात क्या? राम प्रिय हैं। देखिए, हम किसी के प्रिय हों ये बड़ा कठिन है। इसके लिए अपने को गलाना पड़ता है। प्रियता प्राप्त करने के लिए अपने को समाप्त करना पड़ता है, अपना अहम मारना पड़ता है। प्रियता यूं प्राप्त नहीं होती है, उसके मन से चलना पड़ता है जिसकी हमको प्रियता चाहिए होती है। लक्ष्मण जी का क्या परिचय? लक्षण धाम राम प्रिय। राम जी को लक्ष्मण जी प्रिय हैं। लक्ष्मण जी को राम जी प्रिय हैं कि नहीं, भगवान जाने। ये दोहा कहता है, लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण जी राम जी के प्रिय। इसलिए कोई भाई साथ नहीं रहता, लक्ष्मण जी साथ रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी के बिना राम जी का व्यवहार नहीं चलेगा। किसी के साथ रहना बड़ा सरल नहीं है, बहुत कठिन है। अपना सारा मान, अभिमान, मन गलाकर उसके मन से चलना पड़ता है, तब ये व्यवहार आता है, उसकी प्रियता प्राप्त होती है। देखिए, एक बात और यहां बड़ी मधुर है, बहुत अच्छी है। श्री हनुमान जी महाराज राम परिवार के अंग हैं, राम परिवार में नहीं है, परंतु श्री हनुमान जी का जो जीवन है वो अपने लिए नहीं है। पूरा हनुमत चरित्र, हनुमान जी का जीवन परमात्मा के लिए समर्पित है। इसलिए श्री हनुमान जी से भगवान ने कहा, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु। हे हनुमान जी, आपके समान उपकार करने वाला नर मुनि देव कोई शरीर धारण किया ही नहीं। शनिवार को भैया की इच्छा है कि हम लोग सुंदरकांड शाम की बेला में करें, ये तो संभव नहीं है। तो प्रातः काल ही हम लोग 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लोग सुंदरकांड सुनना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, सुंदरकांड सुनने का फल है, पढ़ने का फल नहीं है। तो उसमें अंतिम जो दोहा है यही है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल। आज 3:30 बजे से हमारे भाई साहब आ रहे हैं, श्रीमान अजय याग्निक जी, उनके श्रीमुख से सुंदरकांड है। हम लोग तो जब कथा से जाते हैं लाला पाते हैं, और पाकर प्रसाद हम लोग भी सो जाते हैं, फिर ब्रह्मा भी नहीं जगाते हैं। फिर जब जगेंगे तो हम भी सुंदरकांड में आ जाएंगे। आप लोग 3:30 है शशि बाबू, 3:30 बजे से है। और अजय भैया बड़े मस्ती के साथ सुंदरकांड का पारायण करते हैं। आप अवश्य सम्मिलित हों।
तो भगवान ने कहा नहीं कोई नहीं आप जैसा। ये कैसे कहा? रावण का एक प्रश्न है, बड़ा टेढ़ा है। कि तुम्हें मेरा बेटा बांध के लाया, तुम्हें लज्जा नहीं आई? हनुमान जी ने कहा नहीं, मोह न कछु बांधे के लाया। अरे क्यों भाई? रावण चिल्लाता बहुत था। क्यों? बोला मैं अपने लिए आया ही नहीं हूं। मां से हनुमान जी ने क्या कहा? राम दूत मैं मात, मैं हनुमान नहीं हूं, मैं तो राम जी का दूत हूं। जैसे ये मेरे साथी लोग हैं, इनको कोई चाय न पूछे तो वो इनका अपमान नहीं करेगा, वो मेरा अपमान करेगा। जिनके यहाँ रह रहे हैं उनके यहाँ भोजन व्यवस्था नहीं है, निराने की कष्ट है, कई बार ऐसा आता है, मैं तुरंत व्यवस्था होटल में करता हूँ। ये सब नहीं चलेगा। आप मेरा करो न करो, लेकिन जिसको मेरे साथ आना है, आया है, उसका, आपके घर में आप रिश्तेदार का मान करो न करो, उनके साथी जो आए हैं उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि वो तो कहेंगे नहीं आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन जो साथी आए हैं साथ में, अरे भाई तेरी ससुराल गए, पानी को नहीं मिला, हमारे को तो समझ गया, लो जीवन भर का दवा हो गई। इसलिए अपना सम्मान भले न हो, जिसको साथ ले गए हैं उसका सम्मान अवश्य बना के रखना चाहिए। यही हमारी मर्यादा है। हमारे श्री हनुमान जी महाराज अपने लिए नहीं, क्या क्या नहीं, बाजा ही ढोल दे सब तारी, हनुमान जी के पांव में खटखटाने लगे सब, और श्री हनुमान जी मुस्कुराने लगे। क्यों? हनुमान जी जानते हैं कि अभी ये खटखटा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बांध रहे हैं, अब इनकी तो विदाई ही है, तो इनको क्या कुछ कहना है। देखिए, फांसी पर चढ़ने वाले आदमी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तो हनुमान जी इसलिए शांत हैं कि अभी तो सब जल मरेंगे बेचारे, इनका क्या करना। त्रिजटा ने सपना सुनाया था, बड़ी विचित्र कथाएं हैं। तो भाव कहने का ये है, हनुमान जी ने ऐसा जीवन जिया, ऐसा कर्तव्य बनाया, भगवान के परिवार में, पंचायतन में सीधे अपने आप उपस्थित हो गए। देखो आप, एक कर्तव्य बोध हमारा हमको वहां तक पहुंचा देता है। कर्तव्य करने की स्थिति मन की होती है तो हमारी ये स्थिति बन जाती है, बन गई। राम प्रिय सकल जगत आधार नामकरण हुआ। बधाई वालों को पता चला, सखियां हमारी आहा बधाई गाने आई। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।